तो बच्चों चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 कोस तथा ऊर्ध्वाधर घटक 0.4 कोस है। वहां पृथ्वी के क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता क्या है? तो चलिए बच्चों हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? मुख्य अवधारणा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या है? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया, जिसे मैं BH से दर्शा रहा हूँ। और ये क्या हो गया बच्चों? ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। तो क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, और ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है, उसके ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटक का परिणामी होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा, क्या लिखना बच्चों? जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है B, वो हमारे पास क्या होगा? उसका जो क्षैतिज घटक है B, जिसे हम H से लिख रहे हैं, उसका, तथा उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है जिसे हम BV से लिख रहे हैं, उसका परिणामी होता है। यही बच्चों हमारे पास क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया? पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक का मान दिया है। अर्थात हमें BH कितना दिया गया है? BH दिया गया है बच्चों 0.3 गोस, तथा BV कितना दिया गया है? हमें 0.4 गोस दिया गया है। और हमसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं? प्रश्न का हल। और मुख्य अवधारणा के आधार पर हमारे पास B का मान क्या है बच्चों? उसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक के वर्ग के बराबर है। दोनों का मान हमें दिया है, तो जब इनके मान रखेंगे तो 0.3 का वर्ग और धन कितना हो जाएगा? 0.4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसे हम हल कर रहे हैं। इसे हल करेंगे तो 0.3 का वर्ग कितना प्राप्त होगा बच्चों? 0.3 का वर्ग 0.09, तथा 0.4 का वर्ग 0.16 प्राप्त होगा। अर्थात बच्चों हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? B का मान। जब इसे हम हल करेंगे तो B का मान हमें 0.5 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0.5 गूस के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।